ब्लैकवुड की आखिरी ट्रेन रात के 11:57 पर आखिरी ट्रेन ब्लैकवुड स्टेशन पर आकर रुकी अपनी समय सारणी से 3 मिनट पहले। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, बस ठंडी हवा लकड़ी की पुरानी बीमों के बीच से सरसराती हुई गुजर रही थी। डिटेक्टिव एवलिन हापर ट्रेन से नीचे उतरी। उनके चमड़े के जूते की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। वो यहाँ घूमने नहीं आई थी, वो एक भूत का पीछा कर रही थी। भूत नहीं, एक आदमी, या शायद एक परछाई। अलेक्जेंडर वेंस, एक बड़ा व्यापारी जो 6 महीने पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वो विदेश भाग गया, तो कुछ का मानना था कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन एक हफ्ते पहले एवलिन को एक अनाम चिट्ठी मिली, ब्लैकवुड से भेजी गई। उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, सच का पता लगाओ। एवलिन ने अपनी कोट ठीक की और प्लेटफॉर्म से दूर एक मध्यम सी जलती रोशनी की ओर बढ़ी। ब्लैकवुडन। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर लकड़ी के धुएं और कुछ अजीब सी धातु की गंध ने उन्हें घेर लिया। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। कमरा चाहिए? उसने भारी आवाज में पूछा। हाँ, एवलिन ने कहा और पैसे काउंटर पर रख दिए। फिर धीरे से पूछा, क्या आपने कभी अलेक्जेंडर वेंस का नाम सुना है? उसके चेहरे पर एक हल्का सा झटका आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, कभी नहीं, उसने जल्दी से कहा। एवलिन हल्के से मुस्कुराई। अगर कुछ याद आए तो बताना। उन्होंने चाबी ली और लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरा नंबर 7 की ओर बढ़ गई। रात 2:14 बजे दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आहट हुई। एवलिन जाग गईं। उनके तकिए के नीचे छुपी हुई रिवॉल्वर पर उनकी उंगलियां पहुंच गईं। कोई दरवाजा नहीं खटखटाता, कोई आवाज नहीं देता। फिर धीरे से दरवाजे के नीचे से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी अंदर सरक आई। जवाब स्टेशन के नीचे है। एवलिन बिना देर किए उठी, अपना कोट पहना और चुपचाप बाहर निकल गईं। ब्लैकवुड स्टेशन अब सुनसान था। उन्होंने स्टेशन के एक कोने में एक पुराना जंग लगा फाटक देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखी। नीचे एक ठंडी नम सुरंग थी। हल्की सी रोशनी आगे चमक रही थी। जब एवलिन वहां पहुंची तो उनका दिल तेजी से धड़क उठा। अलेक्जेंडर वेंस वहां थे, कमजोर लेकिन जिंदा। उनके हाथ एक पाइप से बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। उनकी आंखों में डर और राहत दोनों झलक रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक ठंडी आवाज उनके पीछे से आई। वो इनका मालिक था। तुमने इसे जिंदा क्यों रखा? एवलिन ने धीमी आवाज में पूछा। बीमा पॉलिसी, उसने कहा। वेंस ने गलत लोगों से पंगा लिया था। मैं इसे गायब करने वाला था, बट कोई न कोई इसे खोजने जरूर आता। एवलिन के हाथ में छुपा एक छोटा चाकू था। उन्होंने धीरे से पूछा, एक आखिरी सवाल, मुझे वो चिट्ठी किसने भेजी? एक पल की चुप्पी। फिर वेंस ने अपने मुंह से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैंने। एवलिन ने फुर्ती से घूमकर उसका हथियार झटका दिया। गोली सुरंग की दीवार से टकराकर गूंज गई। कुछ ही देर में वो इनकी पर जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ उसी की बेल्ट से बंधे हुए। एवलिन ने वेंस की रस्सियां खोली। तुम्हें बहुत कुछ बताना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा, वेंस ने जवाब दिया। जब वो दोनों सुरंग से बाहर निकले तो पूरब की तरफ सूरज उग रहा था। एवलिन जानती थी, सच हमेशा दिखने से कहीं ज्यादा उलझा होता है।